नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमयी, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियां लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो, तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 401 गुप्त क्षेत्र खुला। शीघ्र ही करण रजत चंद्र झील के तट पर पहुंच गया। विशाल झील, चारों ओर पहाड़ और मानवों का अथाह सागर। पहले यहाँ असंख्य दैत्य रहते थे, पर गुप्त क्षेत्र प्रकट होते ही बुद्धिमान दैत्य गहराई में भाग गए। जो मूर्ख रहे वे पहले ही योद्धाओं के हाथों मारे जा चुके थे। अब यहाँ केवल मनुष्य थे। देखो, एक और आकाश में उड़ता योद्धा। भीड़ में एक युवक ने उत्साह से कहा। ऊपर कुछ योद्धा स्वयं उड़ रहे थे। कुछ राजा स्तर के दैत्यों पर सवार थे। इस बार तो 20 से अधिक सम्राट स्तर के योद्धा आए हैं। एक युवती की आंखों में ईर्ष्या थी। काश मैं उनमें से किसी से विवाह कर पाती। पास खड़े व्यक्ति ने हंसकर कहा, तुम्हें उनकी शक्ति चाहिए या उनका धन? युवती ने निर्भीकता से उत्तर दिया, जो दैत्य वश में कर सके वह निर्धन नहीं हो सकता। सच ही था, दैत्य वश में करना सरल नहीं। विशेष औषधियाँ, असंख्य पत्थर और भाग्य। राजा स्तर का दैत्य तो और भी दुर्लभ। भीड़ के बीच अचानक हलचल हुई। रुकावट घट रही है। सबकी दृष्टि झील के ऊपर फैले प्रकाश पर्दे पर टिक गई। वह विशाल अवरोध जो पूरे क्षेत्र को घेरे था, धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। कई अनुभवी योद्धा तुरंत हटने लगे। भीड़ में प्रवेश करेंगे तो 7 प्रकट होंगे, एक एक भुजाधारी योद्धा बोला। टकराव निश्चित है। लोग अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश के बाद जो एक साथ प्रवेश करते हैं वे समीप प्रकट होते हैं। इसलिए अधिकांश लोग एकांत स्थान ढूंढने लगे। करण भीड़ से हटकर एक निर्जन स्थान की ओर बढ़ा। उसकी दृष्टि शांत थी। धड़ाम, अचानक पूरा अवरोध विलीन हो गया। भीतर श्वेत प्रकाश चमका, मानो दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया हो। क्षण भर का मौन, फिर हजारों योद्धा एक साथ प्रकाश में कूद पड़े। करण ने एक क्षण भी न गंवाया। वह सीधा श्वेत प्रकाश में प्रविष्ट हो गया। उसकी आकृति प्रकाश में विलीन हो गई। पास की पहाड़ी के पीछे से 2 आकृतियां निकलीं। गठीला व्यक्ति फुसफुसाया, भाई। वह अंदर चला गया। छोटे बालों वाला मुस्कुराया, चलो, उसे भागने न देना। दोनों उसी स्थान से भीतर कूद पड़े। उन्हें क्या ज्ञात था, जिसे वे शिकार समझ रहे हैं वह पहले ही उन्हें अपने जाल में आने दे चुका है। गुप्त क्षेत्र का द्वार बंद हो चुका था। अब भीतर केवल शक्ति और चतुराई ही निर्णय करेगी कौन जीवित लौटेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 402 एक मुक्का। श्वेत प्रकाश में प्रवेश करते ही करण को लगा मानो उसका शरीर भारहीन हो गया हो। पहले नीचे गिरता हुआ अनुभव, फिर ऊपर उठता हुआ। दिशाएं लुप्त हो गईं, साथ ही उसकी अंगूठी हल्का कंपन करने लगी। उसमें संचित ऊर्जा इस स्थान की शक्ति से प्रतिक्रिया कर रही थी। करण जानता था, यदि वह मानसिक शक्ति से इसे दबाएगा तो उसे बाहर उछाल दिया जा सकता है। वह मूर्खता नहीं करेगा। अचानक उसके शरीर से वह निलंबित बल हट गया। वह भूमि पर बैठ गया। क्षण भर भी विलंब नहीं। औषधि देव शरीर सक्रिय। उसने तुरंत अपनी विशेष साधना प्रारंभ की। इस गुप्त क्षेत्र में पहला क्षण ही जीवन मरण का अंतर तय कर सकता था। वह उठ खड़ा हुआ। चारों ओर घना वन, ऊंचे वृक्ष और हवा में प्रचुर ऊर्जा। बाहर की दुनिया से कहीं अधिक सघन। करण ने गहरी सांस ली। यदि कोई 3 वर्ष यहाँ साधना करे तो बिना कुछ पाए भी लाभ में रहेगा। फिर उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। पर प्राचीन गुप्त क्षेत्र इतना सरल नहीं होता। दूर से 2 आकृतियां उभरीं। वही छोटे बालों वाला और गठीला व्यक्ति। करण ने आश्चर्य का अभिनय किया, तुम लोग भी यहीं? दोनों भी क्षण भर चकित दिखे। छोटे बालों वाला मुस्कुराया, भाग्य देखो, लगता है हमें साथ ही चलना चाहिए। वह धीरे धीरे समीप आया। करण ने भी मुस्कान बनाए रखी, अवश्य, साथ रहेगा तो सुरक्षा रहेगी। ठीक कहा। छोटे बालों वाले ने हंसते हुए हाथ आगे बढ़ाया।
मानो मित्रतापूर्वक कंधा थपथपाने वाला हो। अगले ही क्षण उसका हाथ हवा में रुक गया। करण की पकड़ लोहे जैसी थी। हड्डियां चरमराईं। उसके प्रतिक्रिया करने से पहले करण का मुक्का उसके चेहरे पर गिरा। धड़ाम, सिर वहीं फट गया। रक्त और अस्थि के टुकड़े हवा में बिखर गए। एक ही प्रहार। गठीला व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तुमने एक मुक्के में। उसका चेहरा पीला पड़ गया। दो साधारण राजा स्तर के लोग मुझे जाल में फंसाएंगे, करण ने शांत स्वर में कहा। उसने मृत शरीर को एक ओर फेंक दिया। तुम्हें कैसे पता चला? गठीले ने कांपते हुए पूछा। करण की दृष्टि ठंडी थी। तुम्हारी चालें बहुत पुरानी थीं। एक कठोर, एक नम्र, और तुमने मेरे वस्त्रों को ऐसे देखा जैसे मूल्य आंक रहे हो। वह आगे बढ़ा। 3 निम्नस्तरीय लोग मिलकर भी मुझे छू नहीं सकते, और तुम दो। गठीले के पैर कांपने लगे। अब उसे समझ आया, जिसे वे शिकार समझ रहे थे, वह राक्षस था। वन की हवा स्थिर हो गई। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश के कुछ ही क्षणों में पहला रक्त बह चुका था। पर ये तो केवल आरंभ है। अंदर अभी कितने शिकारी छिपे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 403 रहस्यमय अवरोध। भागो। गठीला योद्धा समझ चुका था। ये शिकार नहीं, मृत्यु है। वह मुड़ा और पूरी गति से भागा। बदला, अब प्राण बचाना ही पर्याप्त था। करण ने हल्की हंसी के साथ उसका पीछा किया। भेड़ समझा था और निकला बाघ। गठीला मन ही मन कोस रहा था। दोनों राजा स्तर के थे। सामान्य परिस्थिति में एक के बाद एक लड़ते तो भी कोई भय नहीं, पर यह व्यक्ति एक ही प्रहार में उसके बड़े भाई का सिर तोड़ चुका था। वह दौड़ता गया, पर पीछे कदमों की आहट निकट आती जा रही थी। यह इतना तेज कैसे? उसका हृदय कांप उठा। अचानक धड़ाम, वह किसी अदृश्य दीवार से टकराया। सिर चकरा गया। करण धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। भाग क्यों नहीं रहे? गठीला घुटनों पर गिर पड़ा। स्वामी, क्षमा कर दो, मैं फिर कभी। करण की दृष्टि ठंडी थी। उसने ऊर्जा संचित की। उसके भीतर कोई दया नहीं थी। जो दूसरों को लूटने निकले, वे करुणा के पात्र नहीं। धप, मुट्ठी सीधी उसकी छाती पर गिरी, मानो कोई अदृश्य बल उसे बांध रहा हो। वह हट भी न सका। क्षण भर में उसका शरीर निर्जीव होकर गिर पड़ा। करण ने श्वेत कपड़े से हाथ पोंछा, समय नष्ट किया। फिर उसकी दृष्टि उस स्थान पर गई जहां वह टकराया था। एक पारदर्शी अवरोध, मानो हवा में दीवार खड़ी हो। करण ने हाथ आगे बढ़ाया। ऊर्जा का हल्का कंपन। अवरोध, ये गुप्त क्षेत्र की सामान्य रक्षा नहीं थी। ये किसी विशेष क्षेत्र को घेर रही थी। अपने पूर्व अनुभव से वह जानता था, ऐसे अवरोध प्रायः खजानों की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं। पर यहाँ, घने वन के बीच, उसने आंखें बंद कीं। मन दृष्टि फैल गई। अवरोध के भीतर कुछ ऊर्जा तरंगें चमक रही थीं। 7वें स्तर की जड़ियां। करण की आंखें खुलीं। तो ये संकेत है, जहां अवरोध है वहां मूल्यवान वस्तु है। पर प्रश्न था, प्रवेश कैसे किया जाए? राजा स्तर की शक्ति से इसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये पूरे गुप्त क्षेत्र से जुड़ा है। सीधा आक्रमण असंभव। करण ने अवरोध पर हाथ फिराया। हर अवरोध का एक नियम होता है। यदि यह जड़ियों की रक्षा कर रहा है, तो अवश्य कोई विशेष प्रवेश विधि होगी। वह शांत खड़ा रहा। वन की हवा स्थिर थी। 2 शव भूमि पर पड़े थे, और उनके सामने एक ऐसा रहस्य खड़ा था, जो साधारण शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। क्या करण इस अवरोध का रहस्य खोल पाएगा, या ये प्राचीन गुप्त क्षेत्र अभी उसे परखेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 404 साधना भवन। करण ने अवरोध के सामने खड़े होकर गहराई से विचार किया। यदि यह अवरोध यहाँ है, तो भीतर की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए ही हैं। बलपूर्वक प्रवेश असंभव है, अर्थात कोई कुंजी अवश्य होगी। उसने मन ही मन निष्कर्ष निकाला। हर अवरोध का उद्देश्य होता है, या तो रक्षा या परीक्षा, और यहाँ 7वें स्तर की जड़ियां सुरक्षित थीं। भूमि में उनके बीज भी मौजूद थे, अर्थात उन्हें तोड़ लेने पर भी कुछ वर्षों में पुनः उगेंगी। ये व्यवस्था संयोग नहीं थी, ये किसी प्राचीन स्वामी की सोच समझकर बनाई गई योजना थी। करण की दृष्टि गंभीर हो गई। ये केवल संग्रह नहीं, परीक्षा स्थल है। विशाल गुप्त क्षेत्र, संगठित व्यवस्था, और विभिन्न स्तर की जड़ियां। ये किसी साधारण सम्मान स्तर के व्यक्ति का निर्माण नहीं हो सकता। ये किसी प्राचीन महान शक्ति का कार्य था। यदि 7वें स्तर की जड़ियां यहाँ हैं,
तो अवश्य 8वें और 9वें स्तर की भी होंगी। करण का उद्देश्य स्पष्ट था। पहला, उच्च स्तरीय साधना स्थल ढूंढना। दूसरा, औषधि निर्माण हेतु दुर्लभ जड़ियां एकत्र करना। ये स्थान पूर्वकाल में सम्मान स्तर के शक्तिशाली लोगों का निवास रहा होगा। प्राचीन युग की साधना आज से भिन्न थी। उनके साधना स्थल विलासपूर्ण होते थे, ऊर्जा से परिपूर्ण। इसी कारण उस काल में जड़ियां सर्वत्र थीं और पत्थर पर्वतों की भांति संचित। यदि यह वास्तव में किसी प्राचीन संप्रदाय का गुप्त क्षेत्र है, तो अवश्य यहाँ विशेष साधना भवन होगा। ऐसा भवन जहाँ ऊर्जा सामान्य से कई गुना अधिक हो। करण के शरीर को अपार ऊर्जा चाहिए। उसकी विशेष साधना साधारण स्थान पर तीव्र नहीं बढ़ सकती। पूर्ण गुणवत्ता की औषधियाँ भी एक सीमा तक ही सहायता कर सकती हैं। पर प्राचीन साधना भवन, वह कुछ औषधियों से अधिक प्रभावी होता है। वह स्थिर खड़ा रहा। जहाँ शिष्यों की परीक्षा होती है, वहाँ रक्षक भी होते हैं, और जहाँ रक्षक हैं, वहाँ उनके निवास भी होंगे। उसकी आंखों में चमक आए। पहले परीक्षा स्थल, फिर रक्षक, और अंत में साधना भवन। यह मार्ग सरल नहीं होगा। यदि यह वास्तव में प्राचीन संप्रदाय का क्षेत्र है, तो भीतर के रक्षक साधारण राजा स्तर के नहीं होंगे। पर जोखिम के बिना लाभ नहीं। करण ने एक बार फिर वन की दिशा देखी। अब उसका लक्ष्य स्पष्ट था। गुप्त क्षेत्र में वह केवल खजाना खोजने नहीं आया, वह अपनी शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने आया है। पर क्या ये प्राचीन संप्रदाय अपनी परीक्षा इतनी सहजता से पार करने देगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 405 तीन भाई। करण ने विचार समाप्त किया और तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। शीर्ष पर पहुंचकर उसने दूर तक दृष्टि दौड़ाई। वन के पार एक पर्वत शिखर पर आकाश से उतरती प्रकाश स्तंभ दिखाई दी, और उसके शीर्ष पर एक विशाल ऊंचा प्राचीन स्तंभ भवन। करण की आंखों में चमक आ गई। निश्चय ही ये परीक्षा स्थल है। वह वृक्ष से उतरा और उसी दिशा में चल पड़ा। कई अन्य योद्धाओं ने भी वह दृश्य देखा था। अधिकांश उसी ओर बढ़ने लगे। कुछ लालची नहीं थे, वे प्रचुर ऊर्जा में ही साधना करना चाहते थे। 2 घंटे बीत गए। दूर से दिखती मीनार अभी भी बहुत दूर थी। तभी, दीदी, जल्दी भागो, एक स्त्री स्वर वन में गूंजा। करण ठिठका। उसके लिए साधना स्थल सर्वोपरि था, अन्य सब गौण। पर कभी कभी संकट स्वयं आ जाता है। 2 युवतियां उसकी ओर भागती हुई आईं। चेहरों पर घबराहट, वस्त्रों पर रक्त, हाथों में तलवारें। सामने कोई है, आगे वाली ने कहा। पीछे वाली ने करण की ओर देखकर पुकारा, भागो, 3 अग्नि भाई हमारे पीछे हैं। तीनों राजा स्तर के डाकू हैं। उनकी आंखों में भय वास्तविक था। करण ने क्षण भर सोचा और मुड़कर हटने लगा। उसे अनावश्यक झंझट नहीं चाहिए था। भागना चाहते हो? अचानक उसके पीछे से एक कर्कश हंसी गूंजी। काले वस्त्रों में एक व्यक्ति हाथ में भारी चाकू लिए सामने आ गया, माथे पर गहरी दाग रेखा। उसी क्षण 2 अन्य पुरुष उन जुड़वां बहनों के पीछे से निकल आए। एक तलवारधारी, गठीला, दूसरा पतला, तलवार लिए, होठों पर व्यंग्य मुस्कान। स्पष्ट था, वे बहनों से खेल रहे थे और करण को देखकर नया लक्ष्य मिल गया था। अब भागो, तलवारधारी ने हंसकर कहा। तीनों भाई यहाँ हैं। एक बहन रो पड़ी, दीदी, अब क्या होगा? दूसरी ने दांत भींचे, डर मत, मर जाएंगे तो भी अपमान नहीं सहेंगे। पतला योद्धा खिलखिलाया, यदि हमारी सेवा करोगी तो प्राण बच सकते हैं। गठीले ने जीभ फेरते हुए कहा, हम दयालु हैं, तुम मनुष्य नहीं हो। बड़ी बहन चिल्लाई, मर जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। तलवारधारी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं है। वन की हवा भारी हो गई। 3 राजा स्तर के डाकू, 2 घायल युवतियां और एक शांत खड़ा मध्यवयस्क पुरुष। तीनों डाकुओं की दृष्टि अब करण पर भी थी। एक और शिकार, उन्होंने सोचा, पर उन्हें क्या पता, जिसे वे शिकार समझ रहे हैं वह पहले ही 2 राजा स्तर के प्राण ले चुका है। वन में अगला प्रहार किसका होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 406 देखा ही नहीं। छी, बड़ी बहन ने थूकते हुए कहा, 3 अग्नि भाई नहीं, 3 दरिंदे हो तुम। गठीला तलवारधारी हंसा, मेरे बड़े भाई को नाक सुनना पसंद नहीं, पहले तुमको ही मनाएंगे। माथे पर दाग वाला व्यक्ति धीमे से मुस्कुराया, बुरा नहीं, पहले बड़ी बहन। तभी करण की ठंडी आवाज गूंजी, क्या तुम लोगों ने मुझे अदृश्य समझ लिया है? तीनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। करण पहले ही समझ चुका था,
तीनों में से एक उसके पीछे घूम चुका था। दोनों बहनें केवल महान योद्धा स्तर की थीं। राजा स्तर के सामने उनका बच निकलना असंभव था। क्षण भर के लिए करण ने सोचा था, कहीं ये सब नाटक तो नहीं। पर अभी तक जो देखा वह वास्तविक भय था, और अब ये तीनों उसे भी शिकार समझ चुके थे। मरने से पहले कुछ कहना है? दाग वाला हंसा। करण ने माथा दबाया। तुम लोगों को सच में लगता है कि मुझे खा जाओगे? तीनों अब ध्यान से उसे देखने लगे। दाग वाला ठिठका, अजीब है, इसका साधना स्तर क्यों स्पष्ट नहीं? उसने मन में अपनी जांच कला चलाई, पर सामने खड़ा व्यक्ति मानो साधारण ही प्रतीत होता था। यही सबसे खतरनाक था। उसे अचानक एहसास हुआ, अभी तक वे अनजाने में करण को हल्के में लेते रहे, मानो वह महत्वहीन हो। ये साधारण ऊर्जा छुपाने की विधि नहीं थी, यह मन पर प्रभाव डालने वाली कला थी। दाग वाले का चेहरा गंभीर हो गया। सावधान रहो, उसने दोनों साथियों को संकेत दिया। गठीला और पतला दोनों तन गए। उन्होंने भी करण को परखने की कोशिश की, पर चाहे जितना देखें कुछ स्पष्ट नहीं। करण शांत खड़ा था, उसकी दृष्टि स्थिर, शरीर ढीला, पर भीतर प्राचीन स्तर की साधना घूम रही थी। दाग वाले ने धीमे स्वर में कहा, तुम साधारण नहीं हो। करण मुस्कुराया। अब देखा, वन की हवा फिर से भारी हो गई। 3 राजा स्तर के डाकू और एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे अभी तक ठीक से देख भी नहीं पाए थे। अब खेल बदल चुका था। कौन पहले वार करेगा, और क्या ये तीनों भाई अपने ही घमंड की कीमत चुकाएंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 407 करण का आत्मविश्वास। दाग वाला योद्धा हाथ जोड़कर बोला, क्षमा करें, आप कौन हैं? उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, सावधानी थी। वह उत्तर दक्षिण भटका हुआ व्यक्ति था। उसे पता था कुछ बड़े कुलों के प्रशिक्षित योद्धा समान स्तर पर अजेय होते हैं। ऐसे लोगों से उलझना मूर्खता होती है। करण ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई झगड़ा नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? उसके शब्द सरल थे, पर उनमें ऐसी दृढ़ता थी मानो निर्णय वही करेगा। गठीला तलवारधारी भड़क उठा, बड़े भाई ने प्रश्न किया है। करण ने उसकी ओर देखा भी नहीं। मैंने कहा, मुझे यहाँ के मामले से कोई लेना देना नहीं। क्या अब मैं जा सकता हूँ? वन में कुछ क्षण मौन छा गया। दोनों जुड़वां बहनें आशा से करण को देखने लगीं। यदि आप हमें साथ ले जाएं, बड़ी बहन ने कांपते स्वर में कहा। हम जो कहें वह करेंगे, बस हमारे पिता के लिए औषधि चाहिए। करण ने उन्हें देखा, फिर दूर स्थित प्रकाश स्तंभ और ऊंचे भवन की दिशा में दृष्टि डाली। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। दाग वाला कुछ सोचकर किनारे हट गया। कृपया, मानो वह सचमुच मार्ग दे रहा हो। करण आगे बढ़ा। गठीले ने दाग वाले की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली। क्या सच में जाने देंगे? ये तो मोटी भेड़ है। पर दाग वाला अब चुप था। उसने महसूस किया था, इस व्यक्ति के आसपास एक अदृश्य दबाव है। करण का चाल ढाल, उसका स्थिर भाव, उसकी निश्चिंत दृष्टि, ये किसी सामान्य योद्धा की नहीं थी। पूर्व जीवन में वह महान औषधि सम्राट रहा था। सम्राट स्तर के योद्धा उसके अधीन रहे। उसकी उपस्थिति में लोग अनायास गंभीर हो जाते थे। और इस जीवन में उसके पास दिव्य प्रतिभा है, अटूट नींव है, और मन में कोई पछतावा नहीं। यह आत्मविश्वास जन्म से नहीं आता, अनुभव से आता है। करण बिना पीछे देखे आगे बढ़ता गया। उसके कदम स्थिर थे। तीनों भाई उसे जाते हुए देख रहे थे। क्या वे सच में उसे जाने देंगे, या ये तूफान से पहले की शांति है? करण की पीठ पर सूर्य की किरण पड़ी, और उसी क्षण वन में फिर से तनाव भरने लगा, क्योंकि आत्मविश्वास अक्सर युद्ध का संकेत होता है। अब निर्णय कौन करेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 408 एक गया। करण गठीले योद्धा के पास से यूं ही निकल गया। न उसने उनकी आंखों के संकेत देखे, न जुड़वां बहनों की पुकार पर ध्यान दिया। उसके लिए संसार की हर विपत्ति उसका दायित्व नहीं थी। जब तक कोई उसे या उसके अपने लोगों को न छुए, वह हस्तक्षेप नहीं करता। मारो! अचानक दाग वाला गरजा। क्षण भर में उसका निर्णय बदल चुका था। वे डाकू थे। यदि इस व्यक्ति को ऐसे ही जाने देते तो उनकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। पर शब्द पूरा होता उससे पहले। करण चल पड़ा। वह आगे बढ़ते हुए भी मन दृष्टि से सब देख रहा था। दाग वाले के चेहरे पर उभरी क्रूरता। वह देख चुका था, और इस बार वह पहले वार करेगा। उसका विशाल मुख का सीधा गठीले की ओर बढ़ा। गठीला चौंक गया। स्वाभाविक रूप से उसने हटना चाहा,
पर उसी क्षण एक अदृश्य दबाव उस पर छा गया। उसका शरीर जकड़ गया। यह क्या? उसकी आंखें फैल गईं। स्थिति बल, राजा स्तर से ऊपर उठने की कुंजी। जिसे समझ ले वह सम्राट के द्वार पर खड़ा हो जाता है। ये व्यक्ति राजा स्तर होते हुए भी स्थिति बल का प्रयोग कर रहा था। भय ने उसकी आत्मा हिला दी। उसने पूरी शक्ति से शरीर मोड़ा। मुक्का हृदय से थोड़ा हटकर छाती पर लगा। क्षण भर के लिए उसे लगा वह बच गया, पर अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं। करण ने दूसरी ओर देख लिया था। उसे दोबारा प्रहार की आवश्यकता ही नहीं थी। छाती के आर पार ऊर्जा की लहर दौड़ चुकी थी। हड्डियां टूटीं, अंग भीतर से चकनाचूर हो गए। गठीला कुछ कदम डगमगाया और निर्जीव गिर पड़ा। करण की दृष्टि अब पतले तलवारधारी पर थी। उसे पता था उसके मुके को हृदय छूने की आवश्यकता नहीं। छाती पर्याप्त है, चौड़ी, बच निकलना कठिन, और एक ही प्रहार, जीवन समाप्त। वन में फिर सन्नाटा छा गया। 3 में से 1 गया। अब शेष 2 क्या भागेंगे या क्रोध में अंधे होकर अगला कदम उठाएंगे? करण की आंखों में अब शीतल ज्वाला थी। गुप्त क्षेत्र की परीक्षा अभी प्रारंभ ही हुई है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 409 तलवारधारी पर आक्रमण। मर गया। पतले तलवारधारी के हाथ कांप उठे। उसने अपनी आंखों से देखा था। एक मुके में छाती भेद दी गई। वह व्यक्ति शरीर साधना में निपुण था। फिर भी एक ही प्रहार। हम तो उन दोनों औरतों को मारने वाले थे। उसने कांपते हाथ से जुड़वा बहनों की ओर संकेत किया। बहनों की आंखों में अविश्वास था, फिर आशा की चमक। स्वामी, हमें बचाए। करण ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी दृष्टि केवल तलवारधारी पर थी। वह मर गया, उसे मरना चाहिए था। हम बदला नहीं लेंगे, आप जाए। तलवारधारी की टांगें कांप रही थीं। पीठ पसीने से भीग चुकी थी। अचानक करण की आकृति लुप्त हुई। अगले ही क्षण वह तलवारधारी के पीछे था। मुट्ठी सीधी उसकी ओर बढ़ी। हवा बंद, चारों ओर अदृश्य दबाव। तलवारधारी पहले से सतर्क था। उसने झटके से तलवार खींची और सीधे करण की मुट्ठी पर वार किया। करण के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने अनुमान किया था, ये व्यक्ति अनुभवहीन नहीं। क्षण भर में मुट्ठी हथेली में बदल गई। उसने वार को मोड़ा और कंधे की ओर पकड़ बढ़ाए। नहीं, तलवारधारी ने पूरी शक्ति से शरीर घुमाया। वह जानता था, यदि पकड़ में आ गया तो मृत्यु निश्चित है। करण की उंगलियां कंधे के कवच को जकड़ चुकी थीं। मिल गया। उसने खींचा और उसी गति से दूसरी मुट्ठी छाती की ओर बढ़ी। तलवारधारी समझ चुका था, बचना असंभव है, तो साथ मरेंगे। उसने पागलों की तरह तलवार सीधी करण की छाती में घोंप दी। उसकी आंखों में अंतिम दांव था। वह सोच रहा था, ये युवक शक्तिशाली है, प्रतिभाशाली है। ऐसे लोग प्राणों से खेलना नहीं चाहते। वह अवश्य पीछे हटेगा और उसी क्षण उसे भागने का अवसर मिलेगा। पर तलवार आगे बढ़ी और करण की आंखों में कोई भय नहीं था, सिर्फ शीतल दृढ़ता। क्या वह सच में पीछे हटेगा, या ये दांव भी तलवारधारी की अंतिम भूल सिद्ध होगा? वन की हवा थम गई। अगला क्षण जीवन और मृत्यु का निर्णय करेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 410 दूसरा भी गया। करण ने तलवार को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने कंधा पकड़े हाथ को छोड़ दिया। तलवारधारी के मन में चमक उठी। योजना सफल। पर अगले ही क्षण करण पीछे हटने के स्थान पर सीधे उसकी ओर बढ़ गया। सीना से सीना टकराया। यह तलवारधारी की पुतलियां सिकुड़ गईं। मुक्का तो किसी तरह बचाया जा सकता था, पर यह सीधा टकराव। करण का पूरा शरीर मानो लोहे की दीवार था। मुझे विश्वास नहीं, तुम्हारा शरीर भी इतना कठोर हो सकता है। वह मन ही मन चिल्लाया। धप, टकराव हुआ। तलवारधारी के भीतर जैसे किसी ने विशाल हथौड़ा दे मारा हो। आंतरिक अंग कांप उठे। शरीर नियंत्रण खो बैठा। अब भी भागना है, करण ने शांत स्वर में कहा। तलवारधारी कांप रहा था। वह प्रतिरोध के योग्य भी नहीं था। भाई, बचाओ। दाग वाला अभी संभल ही रहा था। मत मारो मेरे भाई को। पर करण की मुट्ठी पहले ही उठ चुकी थी। धड़ाम, सीधा छाती पर। इस बार कोई भ्रम नहीं। छाती आर पार। तलवारधारी की आंखों की चमक बुझ गई। वन में रक्त की गंध फैल गई। 3 में से 2। करण ने पीछे मुड़कर दाग वाले को देखा। उसकी आंखों में भय स्पष्ट था। भागो। वह बिना सोचे मुड़ा और दौड़ पड़ा।
करण पीछा करने ही वाला था, पर दाग वाला पहले से तैयार था। सीधे निकट बहती नदी की ओर भागा और बिना हिचक उसमें कूद गया। जल में हलचल हुई, फिर शांति। करण तट पर रुक गया। उसने जल की ओर देखा। अज्ञात गहराई, अज्ञात दैत्य। जल में उतरना बुद्धिमानी नहीं थी, विशेषकर जब भीतर समूह में दैत्य हों। वह मुड़ा। 2 शव भूमि पर पड़े थे। करण ने शांत भाव से उनके अंगूठियां और वस्तुएं एकत्र कीं। 2 राजा स्तर के डाकू। निश्चित ही धन संचित होगा। उसे पत्थरों की कमी नहीं थी, पर कोई भी योद्धा अधिक संपत्ति से इनकार नहीं करता। वन फिर शांत हो गया, पर एक प्रश्न शेष था। दाग वाला जीवित बच गया है, क्या वह लौटेगा या छाया बनकर फिर किसी मोड़ पर प्रकट होगा? गुप्त क्षेत्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई, और करण का मार्ग अब और भी सावधान होने वाला है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 411 स्वर्ण चिन्ह। स्वामी। दोनों युवतियां हाथ जोड़कर करण के सामने झुक गईं। यदि आप न होते तो हम आज जीवित न होतीं, करण ने झुके बिना ही मृत डाकुओं की वस्तुएं टटोलते हुए कहा। यदि वे मुझ पर आक्रमण न करते तो मैं हस्तक्षेप भी न करता, इसलिए धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। एक युवती ने अपने वस्त्रों में से स्वर्ण चिन्ह निकाला। ये हमें एक संदूक में मिला था। उपयोग नहीं जानते, पर यह गुप्त क्षेत्र का खजाना है। इसे स्वीकार कीजिए। करण मना करने ही वाला था, पर उसकी दृष्टि उस चिन्ह पर टिक गई। स्वर्ण पट्टिका पर सूक्ष्म ऊर्जा तरंगें थीं। उसकी आंखों में चमक आई। ये तो वह समझ गया, ये सामान्य चिन्ह नहीं, अवरोध खोलने की कुंजी है, और साधारण अवरोध की नहीं। करण ने बिना भाव बदले उसे स्वीकार कर लिया। ठीक है। फिर उसने दोनों की ओर देखा। अब भी क्यों खड़ी हो? एक युवती की आंखें भर आईं। करण क्षण भर असहज हुआ। वह भावनाओं से खेलना नहीं चाहता था, उसे मीनार तक पहुंचना था। स्वामी। आगे खड़ी युवती ने साहस जुटाया। हमें एक विषनाशक जड़ी चाहिए। हमारे पिता को हरित विष सर्प ने डसा है। करण की भौहें सिकुड़ीं। तुम दोनों महान योद्धा स्तर पर हो। ये स्थान राजा स्तर के लिए भी संकटपूर्ण है। यहाँ आना ही मूर्खता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमें बताया गया था कि गुप्त क्षेत्र में हर प्रकार की जड़ी मिलती है। हम प्रयास करने आए थे, करण ने कठोर स्वर में कहा। अब तक जीवित हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। छिप जाओ। 3 वर्ष बाद समय पूर्ण होगा तो स्वयं बाहर भेज दी जाओगी। वह समझ गया था, ये यंचेन की नहीं है। मार्ग में असंख्य लुटेरे रहते हैं, फिर भी ये भीतर तक पहुंच गईं। अद्भुत भाग्य। स्वामी। बड़ी बहन ने दांत भींचे। हमारे पास पिता के अतिरिक्त कोई नहीं। यदि हमें यहीं मरना पड़े तो भी हम विषनाशक जड़ी लेकर ही लौटेंगे। वन में हवा थम गई। करण के हाथ में स्वर्ण चिन्ह था। दूर प्रकाश स्तंभ पुकार रहा था, और उसके सामने 2 जिद्दी बहनें, जो मृत्यु से भी नहीं डरीं। क्या वह इन्हें यहीं छोड़ देगा, या यह निर्णय उसके मार्ग को बदल देगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 412 अवरोध का स्तर। करण ने युवती की आंखों में देखा। वहां भय था, पर उससे अधिक दृढ़ निश्चय। वह धीरे से सिर हिला गया। पिता के लिए मृत्यु तक जाने का साहस, ये दुर्लभ होता है। उसे अपना अतीत याद आया। वह समय जब उसने असंख्य कष्ट सहकर परिवार के लिए प्रतिशोध लिया था। निराशा का वह समुद्र, जहां हर लहर मृत्यु जैसी थी। करण की देह अनायास से हर उठी। वर्तमान में लौटते हुए उसने एक औषधि निकाली। ये 6ठे स्तर की पूर्ण विषनाशक औषधि है, तुम्हारे पिता के लिए पर्याप्त। युवती के हाथ कांप गए। पूर्ण औषधि, वह भी 6ठे स्तर की। धन्यवाद स्वामी। उसकी आंखें नम थीं। फिर वह झिझकी। क्या आप हमें कोई सुरक्षित स्थान भी दिखा सकते हैं? वह लज्जित थी, इतनी सहायता के बाद भी मांगना, पर उसके पास विकल्प नहीं था। करण ने भौहें सिकोड़ लीं। दोनों महान योद्धा स्तर की थीं। उसे साथ रखना अर्थात बोझ उठाना, पर अंततः उसने कहा, चलो, तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा, वहां छिपी रहना। दोनों के चेहरों पर राहत झलक उठी। धन्यवाद। वे उसके पीछे चल पड़ीं। मार्ग में चलते हुए करण ने स्वर्ण चिन्ह निकाला। उसने ध्यान से उसे परखा। उसमें विशिष्ट ऊर्जा लहर थी, कुंजी की ऊर्जा, ये साधारण अवरोध की नहीं। वह समझ गया, इस गुप्त क्षेत्र में केवल एक नहीं, अनेक अवरोध हैं। कुछ में 7वें स्तर की जड़ियां, कुछ में 8वें स्तर की। ये 6ठा अवरोध था,
जो उसके मार्ग में आया था। वह मन ही मन बोला, आशा है इस बार नवे स्तर की जड़ी मिले। अचानक उसने सिर उठाया। एक कोस आगे ऊर्जा दीवार चमक रही थी। एक और अवरोध। करण की आंखें शांत थीं, पर भीतर गणना चल रही थी। क्या ये स्वर्ण चिन्ह यही द्वार खोलेगा, या इससे भी बड़ा रहस्य छिपा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 413 स्वर्ण चिन्ह और पुराना परिचय। करण ने अवरोध के भीतर झांका। नवम स्तर की जड़ी। वह हल्का सा सिर हिला गया। पर यह वह नहीं है जिसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है। स्वर्ण चिन्ह उसकी हथेली में चमक रहा था। वह उलझन में खड़ा रहा। इस अवरोध की ऊर्जा और इस चिन्ह की ऊर्जा दोनों एक जैसी थीं। स्पष्ट था, ये कुंजी है, पर क्या इसे अभी उपयोग करे? यदि यह एक बार प्रयोग होने वाली कुंजी हुई, तो आगे आने वाले महान अवरोधों का क्या? 3 प्रकार की कुंजियां होंगी, और यह शायद सर्वोच्च स्तर की है। करण ने गहरी सांस ली। नहीं, अभी नहीं। उसे अभी चिकित्सा घास चाहिए थी, वही अंतिम जड़ी जिससे वह नवम स्तर की औषधि पूर्ण कर सके। तभी दूर से भारी पदचाप की गूंज आई। करण तुरंत सतर्क हो गया। धूल उठी और सामने प्रकट हुए 20 से अधिक युद्ध राजा स्तर के योद्धा। उनके मध्य वह परिचित चेहरा, यंगक्वान। करण की आंखें सिकुड़ गईं। उधर से भी करण को देख लिया गया। एक क्षण के लिए दोनों पक्षों में मौन खींच गया। फिर हंसी की आवाज आई, किंग्याजी। करण हल्का मुस्कुराया। यंगक्वान, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? 20 युद्ध राजा उसकी ओर देख रहे थे। दोनों युवतियां पीछे कांप उठीं। यंगक्वान ठहाका मारकर बोला, चेहरा बदल सकता है, पर वह आत्मविश्वास नहीं। तुम्हारे भीतर जो अडिग विश्वास है, वह अद्वितीय है। वह थोड़ा झुका। और तुम्हारे वस्त्र, ऊपरी वस्त्र बदला है, पर जूते और पैंट वही हैं। क्षण भर को करण स्तब्ध रह गया। इतने दिनों बाद भी वह छोटी सी बात याद रखना, ये साधारण नहीं था। प्रभावित हुआ, करण ने शांत स्वर में कहा, पर भीतर वह सतर्क था। ये गुप्त क्षेत्र है, यहाँ मित्रता से अधिक मूल्यवान है स्वार्थ। यंगक्वान हंसते हुए बोला, महान औषधि गुरु, और साथ में 2 दासियां। ये स्थान अत्यंत खतरनाक है। दोनों युवतियां चुप रहीं। उन्होंने अभी अभी करण की शक्ति देखी थी। उनके लिए वह साधारण युद्ध राजा नहीं था। पर प्रश्न ये था, क्या यंगक्वान सच में मित्र है, या इस गुप्त क्षेत्र में वह भी अवसर देख रहा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 414 स्वर्ण कुंजी। ये मेरी दासियां नहीं हैं, करण ने शांत स्वर में कहा, गुप्त क्षेत्र में मिली थीं। यंगक्वान मुस्कुराया। उसकी दृष्टि दोनों समान रूप वाली युवतियों पर गई। फिर उसने अर्थपूर्ण हंसी हंसी। समझ गया। करण ने विषय बदला। तुम इतने कम लोगों के साथ आए हो, यान परिवार जैसा विशाल परिवार, और यहाँ केवल 20 युद्ध राजा। यंगक्वान ने पीछे खड़े योद्धाओं की ओर देखा। मैं अब बच्चा नहीं हूँ। परिवार बड़ा है, पर व्यय उससे भी बड़ा। और गुप्त क्षेत्र की खोज संख्या से नहीं, कुशलता से जीती जाती है। पीछे खड़े 20 युद्ध राजा चुप थे। जब उन्होंने सुना कि यंगक्वान करण को भाई कह रहा है, उनके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया। साधारण चेहरा, पर भीतर से फूटती अदम्य आत्मनिश्चय की आभा। वे समझ गए, ये व्यक्ति साधारण नहीं। करण ने दूर खड़े उस विशाल मीनार की ओर देखा। आकाश को चीरती प्रकाश रेखा। गुप्त क्षेत्र का केंद्र। तुम उस दिशा में क्यों नहीं बढ़ रहे? यंगक्वान ने हाथ में पकड़ा स्वर्ण चिन्ह उछाला। हम यहाँ एक उच्च स्तर के अवरोध के कारण रुके हैं, और संयोग से मेरे पास भी एक स्वर्ण कुंजी है। करण की आंखें चमक उठीं। स्वर्ण कुंजी। यंगक्वान हंसा। अवरोध 3 स्तर के हैं, साधारण, मध्यम और उच्च। और कुंजियां भी, ताम्र, रजत और स्वर्ण। ये स्वर्ण कुंजी केवल उच्च स्तर के अवरोध खोल सकती है। करण ने भीतर ही भीतर पुष्टि की। तो उसका अनुमान सही था। भाई यंग, संदेह दूर करने के लिए धन्यवाद। यंगक्वान ने हाथ हिलाया। तुम जैसे व्यक्ति को बताने की आवश्यकता नहीं थी, तुम स्वयं भी समझ जाते। करण ने सामने खड़े अवरोध की ओर इशारा किया। और इस अवरोध के भीतर, यंगक्वान ने कंधे उचकाए, पहली बार मिला है। यदि भीतर की जड़ी पहले ही कोई ले गया, तो परिश्रम व्यर्थ जाएगा। वह मुस्कुराया। यदि तुम्हारे पास स्वर्ण कुंजी है, तो यह अवरोध तुम्हारा हुआ। पहले तुम जाओ। करण ने तुरंत हाथ हिलाया। नहीं, मुझे इसमें रुचि नहीं। उसकी दृष्टि शांत थी,
पर भीतर गहरी गणना चल रही थी। क्या यंक्वान सच में उदार है, या वह जानबूझकर करण की प्रतिक्रिया परख रहा है? और इस स्वर्ण कुंजी के पीछे क्या और भी बड़ा रहस्य छिपा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 415 यंक्वान के साथ। तो मैं संकोच नहीं करूंगा। यंक्वान हंसा और स्वर्ण कुंजी अवरोध पर रख दी। क्षण भर में ऊर्जा दीवार कांपी और धीरे धीरे विलीन हो गई। साथ चलोगे? करण ने सिर हिला दिया। वह भीतर पहले ही देख चुका था, पर यह बात किसी को ज्ञात नहीं होनी चाहिए। सावधानी आवश्यक थी। अवरोध के भीतर पहुंचते ही नवें स्तर की जड़ी स्पष्ट दिखाई दी। यंक्वान ने संकेत किया। 2 युद्ध राजा आगे बढ़े और जड़ी सावधानी से निकालने लगे। करण ने पूछा, तुम इस प्राचीन गुप्त क्षेत्र के बारे में इतना कैसे जानते हो? क्या ये पहले खुल चुका है? यंक्वान ने सिर हिलाया। नहीं, यदि खुला होता तो हमारे परिवार के अभिलेखों में अवश्य दर्ज होता। पर कोई पहले भीतर आ चुका है। करण की दृष्टि गहरी हो गई। कोई भीतर आया? यह असंभव था। गुप्त क्षेत्र की शक्ति बाहरी लोगों को अस्वीकार करती है। साधारण व्यक्ति तो प्रवेश करते ही विनष्ट हो जाए। क्या कोई उच्चतर स्तर का साधक? या? करण ने विचार रोक दिया। यंक्वान ने जड़ी सुरक्षित रखी और मुस्कुराया। इन बातों में मत उलझो। ये तो केवल कुछ सामान्य जानकारी है जो 5 बड़े परिवार जानते हैं। करण ने विनम्रता से हाथ जोड़े। सामान्य ज्ञान, पर सबके लिए नहीं। कुछ क्षण मौन रहा। फिर यंक्वान बोला, अब तुम्हारी योजना क्या है? ये गुप्त क्षेत्र सुरक्षित नहीं, और तुम अकेले हो। हमारे साथ चलोगे? करण ने शांत भाव से उत्तर दिया। निमंत्रण स्वीकार है। अकेले वह किसी से भयभीत नहीं था, पर समूहों से घिर जाना समझदारी नहीं। अब उसे स्वयं को छिपाने की बाध्यता भी नहीं रही। रहस्य, सीमाएं, सावधानियां सब पीछे छूट चुकी थीं। इस गुप्त क्षेत्र में वह खेल खुलकर खेलेगा। यंक्वान हंसा। उत्तम, मैं इस बार कोई औषधि गुरु साथ नहीं लाया। अब यदि कहीं औषधि विद्या की आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारे भरोसे रहेंगे। करण की आंखों में हल्की चमक उभरी। उसे छिपना अब पसंद नहीं था, और शायद यही गुप्त क्षेत्र उसकी वास्तविक शक्ति का पहला साक्षी बनने वाला था। पर क्या ये साथ सिर्फ सहयोग है, या आगे चलकर भाग्य की कोई नई परीक्षा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 416 20 युद्ध राजा। करण समझ गया था यंक्वान का ये कहना कि उसे औषधि गुरु की आवश्यकता पड़ सकती है केवल औपचारिकता थी। गुप्त क्षेत्र में आने से पहले हर कोई पर्याप्त औषधियां लेकर आया होगा। यंक्वान उसकी वास्तविक क्षमता से अनजान था। यदि कभी आवश्यकता पड़े तो निसंकोच कहना। करण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अवश्य, तुम मेरे साथ मध्य में चलो। यंक्वान ने आमंत्रित किया। तभी एक युद्ध राजा पास आया और धीमे स्वर में बोला, युवा स्वामी, आपकी सुरक्षा। यंक्वान ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। भाई करण विश्वसनीय हैं। करण ने स्वयं दूरी बनाते हुए कहा, मैं पीछे ही ठीक हूँ। ये दोनों बालिकाएं अनुभवहीन हैं, कहीं आपको असुविधा न हो। यंक्वान ने कुछ क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, पर ध्यान रहे, इनकी सुरक्षा में कोई कमी न हो। 20 युद्ध राजा एक स्वर में बोले। आ गया। अब दल व्यवस्थित हो चुका था। यंक्वान बीच में, करण उससे कुछ दूरी पर, और उनके बीच 2 युद्ध राजा सावधानी से तैनात। करण ने मन ही मन मुस्कुराया। यदि वह सचमुच हत्या करना चाहे तो ये सुरक्षा व्यवस्था केवल औपचारिकता है, पर उसे ऐसा कुछ करना नहीं था। रास्ते में कोई भी योद्धा उनके पास आने का साहस नहीं करता। 20 युद्ध राजाओं की संयुक्त आभा दूर से ही लोगों को पीछे हटने पर विवश कर देती। चलते चलते करण ने ध्यान से निरीक्षण किया। ये साधारण योद्धा नहीं थे। अकेले अकेले इनमें विशेष कुछ नहीं, पर एक साथ इनकी चाल, स्थिति, संकेत सब समन्वित थे। स्पष्ट था, इनके पास संयुक्त युद्ध विधि है। जितने अधिक उतनी अधिक शक्ति। यदि संगठित होकर लड़ें तो अपने से कई गुना अधिक शत्रु का सामना कर सकते हैं। यहाँ कितनी लाशें पड़ी हैं? जुड़वां बहनों में से छोटी ने कांपते हुए कहा। उसने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। यंक्वान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ये तो आरंभ है। जितना आगे जाओगे उतना अधिक रक्त दिखाई देगा। अभी मरने वाले अधिकतर महान साधक या निम्न स्तर के योद्धा हैं। आगे युद्ध राजा भी गिरेंगे। युद्ध राजा भी। दोनों बहनें स्तब्ध रह गईं।
उनके नगर में युद्ध राजा सर्वोच्च शक्ति थे, पर यहाँ मानो उनका मूल्य ही नहीं। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे जैसे भीतर बढ़ेंगे वैसे वैसे खजाने भी दुर्लभ होंगे। प्रारंभ में 7वें और 8वें स्तर की जड़ी मिलती थी, अब 9वें स्तर की संख्या बढ़ रही है, और केवल जड़ी ही नहीं, कुंजियां भी अधिक मिलने लगी हैं। उसके पास स्वर्ण कुंजी अभी भी सुरक्षित थी, पर उसने उसका उपयोग नहीं किया। उसे अभी उस विशेष जड़ी की तलाश थी। उपचार घास यंगक्वान के साथ चलने से सुरक्षा अवश्य थी, पर स्वतंत्रता कम। 20 युद्ध राजा चारों ओर फैलकर खोज कर सकते थे। इस दल के साथ रहना सुविधाजनक था, पर क्या यह उसे उसके वास्तविक लक्ष्य से दूर तो नहीं ले जा रहा? गुप्त क्षेत्र और भी गहरा था, और उसके भीतर छिपे अवसर अभी सामने आने बाकी थे। क्या कर्ण सही दिशा में बढ़ रहा है, या कोई और शक्ति उसे अपने जाल में धीरे धीरे खींच रही है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 417 गुरु की शक्ति। भाई कर्ण, आगे एक संदूक है। यंगक्वान ने मुस्कराते हुए इशारा किया। तुम हमारे साथ चल रहे हो, अब तक तुम्हें कोई कुंजी नहीं मिली। ये संदूक हमने पाया है, क्यों न इसे तुम्हें दे दें? कर्ण ने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे इन कुंजियों से विशेष प्रयोजन नहीं। मैं इस गुप्त क्षेत्र में केवल उपचार घास की खोज में आया हूँ। यदि कभी उस जड़ी की रक्षा करने वाला आवरण मिले, उसे मुझे दे देना, बाकी सब तुम्हारा। यंगक्वान ने भौहें उठाईं। उपचार घास? कौन घायल है? तुम्हारी औषधि विद्या इतनी प्रबल है, साधारण घाव तो तुम्हारे लिए कठिन नहीं होंगे। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मेरे लिए नहीं, मेरे गुरु के लिए। यह एक सहज झूठ था। तुम्हारे गुरु? यंगक्वान के स्वर में स्पष्ट आश्चर्य था। तुम स्वयं औषधि राजा के स्तर पर हो, और सिद्ध औषधियां बनाते हो, तो तुम्हारे गुरु? कर्ण हंस पड़ा। गुरु न होते तो मैं कहाँ से सीखता? क्या कुछ ग्रंथ पढ़कर ही मैं इस स्तर तक पहुंच गया? यंगक्वान भी मुस्कुराया। निस्संदेह नहीं, बिना मार्गदर्शन के कोई भी औषधि विद्या के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। कुछ क्षण मौन रहा, फिर यंगक्वान ने गंभीर होकर पूछा, तो बताओ, तुम्हारे गुरु किस स्तर पर हैं? कर्ण ने बिना झिझक उत्तर दिया, औषधि सम्राट। चारों ओर खड़े 20 युद्ध राजा चौंक उठे। औषधि सम्राट, ये नाम ही पर्याप्त था। ऐसे व्यक्ति महाद्वीप की चोटी पर खड़े होते हैं। उन्हें संसाधनों की कमी नहीं। वे सामान्य परिवारों के लिए औषधि नहीं बनाते, केवल सर्वोच्च शक्तियां ही उन्हें आमंत्रित करने का साहस रखती हैं। यंगक्वान के मन में हलचल हुई। यदि यह सत्य है, तो कर्ण के पीछे खड़ा अस्तित्व अकल्पनीय है, पर फिर भी औषधि सम्राट भी 9वें स्तर की औषधि बनाने में असफल हो सकते हैं, और उसके कुल पूर्वज का घाव साधारण नहीं था। केवल सर्वोच्च स्तर की औषधि ही उसे पुनर्तः ठीक कर सकती थी। यंगक्वान ने भीतर की निराशा छिपाई और मुस्कराकर कहा, तुम्हारे गुरु वास्तव में अद्भुत हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतनी सिद्ध औषधियां बना पाते हो। यदि 5वें स्तर की सिद्ध औषधि बना सकते हो, तो क्या तुमने सम्राट स्तर प्राप्त नहीं कर लिया? कर्ण ने दृष्टि सीधी रखी। उसकी आंखों में वही अटल आत्मविश्वास था जिसे यंगक्वान पहली भेंट में पहचान चुका था। गुप्त क्षेत्र गहराता जा रहा था, पर शायद सबसे बड़ा रहस्य कर्ण के पीछे खड़े उस गुरु में छिपा था। क्या यंगक्वान ने अनजाने में किसी महान शक्ति के द्वार पर दस्तक दे दी है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 418 धुंध से धका दर्रा। कर्ण ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सम्राट स्तर तक पहुंच सकता हूं, पर मेरे गुरु का नियम है, जब तक 6ठे स्तर की उच्च कोटि की औषधि पूर्ण सिद्धि से न बना लूं, मुझे सम्राट घोषित नहीं किया जाएगा। अभी थोड़ा अंतर शेष है। इस गुप्त क्षेत्र में मैं कुछ ऐसे 9वें स्तर की जड़ी खोजने आया हूँ जिन्हें पहले कभी नहीं देखा। उन्हीं पर शोध कर गुरु का कार्य पूर्ण करना है। 9वें स्तर की जड़ी पर शोध। यंगक्वान ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसे औषधि विद्या की उन्नति का मार्ग ज्ञात नहीं था, पर यदि जड़ी का अध्ययन ही उन्नति का साधन है, तो वह लौटकर अपने परिवार के औषधि गुरुओं से भी यह करवाएगा। कभी कभी महान विधियां अनुकरण से ही जन्म लेती हैं। कुछ देर बाद वन समाप्त हो गया। उनके सामने एक विशाल दर्रा फैला था। घना कोहरा, संकरा प्रवेश द्वार, और भीतर से आती अनजानी ठंडी लहर। कर्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। हम जंगल से बाहर आ गए, उसने धीमे स्वर में कहा।
दर्रे का मार्ग इतना संकरा था कि एक समय में 2 ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते थे। यंग क्वान का चेहरा कठोर हो गया। 20 युद्ध राजाओं की संयुक्त युद्ध व्यवस्था यहाँ बेकार हो जाएगी, क्या करें युवा स्वामी? एक युद्ध राजा ने पूछा। यंग जुन, कुछ लोगों को लेकर चारों ओर जांच करो, कोई दूसरा मार्ग है या नहीं। जी। कुछ योद्धा तुरंत अलग दिशा में बढ़ गए। करण चुपचाप दर्रे को देखता रहा। उसने भीतर से एक सूक्ष्म खतरे की आहट महसूस की थी। समय बीत गया, आखिरकार वे लौट आए। युवा स्वामी, दर्रे का कोई दूसरा सिरा नहीं मिला। हमने तेजतम गति से बहुत दूर तक जांच की, पर अंत दिखाई नहीं दिया। यंग क्वान ने दर्रे को देखा। तो यही मार्ग है मीनार तक पहुंचने के लिए, इसी से गुजरना होगा। फिर उसने करण की ओर मुड़कर कहा, भाई करण, अंदर क्या है मैं नहीं जानता। जंगल में मैं सबकी रक्षा कर सकता था, पर यहाँ मैं पूर्ण आश्वस्त नहीं हूँ। ये स्पष्ट चेतावनी थी। करण ने शांत भाव से उत्तर दिया, मेरी चिंता मत करो। फिर उसने जुड़वां बहनों की ओर देखा। तुम दोनों, बाहर रहना मृत्यु है, पर भीतर मैं अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे सकता। तुम्हारी तो बात ही अलग है। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। बड़ी बहन की आंखें दृढ़ थीं। हम अंदर जाएंगे, बाहर निश्चित मृत्यु है, अंदर कम से कम आशा तो है। बस यदि संभव हो तो हमारी थोड़ी सहायता कर देना। करण ने सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास रहना, बहुत दूर मत जाना। निर्णय हो चुका था। वे सभी धुंध से ढके उस संकरे दर्रे की ओर बढ़े। एक एक कदम सावधानी से। जुड़वां बहनें कांप रही थीं। छोटी की आंखें लाल थीं। उसका हाथ बड़ी बहन की उंगलियों को कसकर थामे हुए था, पर कोई पीछे नहीं हटा। योद्धा का मार्ग भय से नहीं रुकता, और अगले ही क्षण सभी उस घने कोहरे में समा गए। दर्रे के भीतर क्या प्रतीक्षा कर रहा था, यह अब कुछ ही क्षणों में स्पष्ट होने वाला था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 419 छठे स्तर की पूर्ण विषनाशक औषधि। दर्रे में प्रवेश करते ही करण का हृदय डूब गया। उसने तुरंत महसूस किया, उसकी मन दृष्टि काम नहीं कर रही। ये पहली बार था जब वह ऐसी स्थिति में फंसा था। सौभाग्य से, चाहे ये दर्रा कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, उसकी दिव्य प्रतिभा और औषधि देह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये धुंध साधारण नहीं है, यंग क्वान ने गंभीर स्वर में कहा। एक हाथ की दूरी भी स्पष्ट नहीं दिखती। सब सावधान रहो, बिछुड़ना मत। जी। 20 युद्ध राजाओं की आवाज एक साथ गूंजी। अचानक वहां एक काली छाया, अग्रिम पंक्ति में चल रहे एक युद्ध राजा ने चिल्लाया, अभी अभी बाईं ओर से गुजरी। सबकी सांसें रुक गईं। दर्रे की भूमि उबड़ खाबड़ थी। 20 युद्ध राजा घेरा बनाए हुए थे। करण सुन रहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक चीख गूंजी। करण ने झुंझला कर जुड़वां बहन की ओर देखा। चिल्लाओ मत, क्या तुम सारी मुसीबत यहीं बुलाना चाहती हो? छोटी बहन कांपती हुई बोली। उधर सच में अभी अभी एक काली छाया गई। करण की आंखें सिकुड़ गईं। अजीब है, युद्ध राजा और महान योद्धा, दोनों की दृष्टि यहाँ समान है। यंग क्वान ने सिर हिलाया। सही कहा, कोई भी साधना कौशल इस धुंध को भेद नहीं पा रहा। करण ने भी प्रयास किया था, यहाँ तक कि उच्च स्तर के कौशल से भी, परंतु परिणाम शून्य। अचानक धड़ाम, एक टक्कर की आवाज आई। अभी एक छाया ने मुझ पर वार किया। मैंने प्रतिकार किया। यह कोई दैत्य प्राणी है। अग्रिम योद्धा चिल्लाया। शक्ति कैसी है? यंग क्वान ने पूछा। युद्ध राजा स्तर की, सामान्य शक्ति। तो गति बढ़ाओ। यंग क्वान ने तुरंत आदेश दिया। रुकना मतलब गिरना, सीधे आगे बढ़ो। सभी ने गति बढ़ा दी। करण ने भी दोनों बहनों को बाहों में उठाया और तीव्र गति से आगे बढ़ा। यंग क्वान ने एक नज़र डाली। आश्चर्य छिपा नहीं पाया। वह स्वयं 2 युद्ध राजाओं के सहारे चल रहा था, और करण 2 लोगों को उठाकर भी पीछे नहीं रह रहा था। स्पष्ट था, करण की शक्ति साधारण नहीं। अचानक बहुत सारे आ रहे हैं। अग्रिम योद्धा चिल्लाया। रुकें, यंगजुन ने पूछा। नहीं, यंग क्वान का निर्णय तत्काल था। बस निकलो, मारने की आवश्यकता नहीं। तभी एक युद्ध राजा गिर पड़ा। वह विषाक्त हो गया। जल्दी, विषनाशक औषधि कुछ क्षणों में काम नहीं कर रही। छठे स्तर से ऊपर की औषधि किसके पास है? यंग क्वान ने तुरंत एक जड़ाऊ शीशी आगे फेंकी। छठे स्तर की मध्यम औषधि है, प्रयोग करो। कुछ पल बाद, नहीं, कोई असर नहीं।
यंग का चेहरा फीका पड़ गया। यदि यह विष इतना प्रबल है तो स्थिति गंभीर है। उसी क्षण करण की आवाज आई, ये प्रयोग करो। उसने एक और शीशी उछाल दी। यंग ने उसे पकड़ा। ढक्कन खोलते ही उसकी आंखें फैल गईं। छठे स्तर की पूर्ण विषनाशक औषधि। बिना समय गंवाए उसने उसे आगे फेंक दिया। कुछ सांसों की प्रतीक्षा, फिर विष उतर रहा है। रंग लौट आया। गिरे हुए युद्ध राजा ने गहरी सांस ली। यंग ने राहत की सांस छोड़ी। उसने एक क्षण करण की ओर देखा। धुंध के बीच वह चेहरा शांत था, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। पर दर्रे की धुंध अब और घनी हो रही थी, और दूर से असंख्य पंजों की आहट तेज होती जा रही थी। क्या ये तो बस शुरुआत थी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 420 रहस्यमय गठन। जी, युवा स्वामी, विष उतर गया। अग्रिम पंक्ति से आवाज आई। यंग ने राहत की सांस ली और करण की ओर मुड़ा। भाई करण, आज तुम्हारी औषधि ने प्राण बचा लिए, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। करण ने हाथ हिलाया। तुमने अब तक मेरी रक्षा की है, कुछ औषधियां ही तो दी हैं। धन्यवाद। कैसा? यंग हल्का सा मुस्कुराया, पर समय नहीं था। उसी क्षण घना कोहरा और भी भारी हो गया। करण ने आंखें बंद कीं। अचानक तेज हवा का झोंका। सावधान, करण जोर से बोला, ये हवा साधारण नहीं है। अभी रुक जाओ। यदि धुंध में अंधाधुंध भागे तो दिशा खोना निश्चित था। सबने कदम रोक दिए। अगले ही पल हवा थम गई। चारों ओर असामान्य सन्नाटा। करण ने आंखें खोलीं। यंग कोई उत्तर नहीं। उसने चारों ओर देखा। न यंग, न 20 युद्ध राजा, न जुड़वा बहनें, सब गायब। करण की आंखें सिकुड़ गईं। क्या मैं भटक गया? उसने स्वयं को शांत किया। नहीं, अभी जो हवा चली वह प्राकृतिक नहीं थी। उसका मन तीव्र गति से विश्लेषण करने लगा। ये स्थान एक गठन है, विशाल गठन। प्राकृतिक हवा लोगों को क्षण भर में अलग नहीं करती, पर उच्च स्तर का गठन ये कर सकता है। कम से कम 8वें स्तर का गठन, संभव है 9वें स्तर का। करण ने गहरी सांस ली। ऐसा गठन स्थापित करने में कितने उच्चतम ऊर्जा पत्थर लगे होंगे। ये गठन वर्षों से सक्रिय था और अब भी ऊर्जा से परिपूर्ण। साधारण ऊर्जा पत्थर इतने वर्षों तक इसे जीवित नहीं रख सकते। केवल श्रेष्ठतम ऊर्जा पत्थर ही आकाश से ऊर्जा खींचकर इसे स्थायी बनाए रख सकते हैं। करण की आंखों में चमक आई। इतना विशाल गठन केवल मार्ग रोकने के लिए नहीं बनाया जाता। जहां ऐसा गठन हो वहां अवश्य कुछ है। वह यहां खजाना खोजने आया था। 9वें स्तर की उपचार घास और प्राचीन साधना स्थल। यहाँ ऊर्जा प्रचुर थी। गठन उच्च स्तर का था। संभावना प्रबल थी। यही वह स्थान हो सकता है। दूर की ऊंची मीनार ही एकमात्र लक्ष्य हो, यह आवश्यक नहीं। पहले गठन को परखता हूँ। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। अभी कुछ देर पहले दैत्य प्राणी ने आक्रमण किया था, अर्थात वे भी इस दर्रे में रहते हैं। वे भूगोल से परिचित होंगे, और यदि वे समूह में आ गए तो संकट गहरा जाएगा। करण ने दिशा पहचानने का प्रयास किया, पर धुंध में पूर्व पश्चिम सब एक समान। खड़े रहकर सोचने से कुछ नहीं होगा। उसने अपनी स्मृति के अनुसार आगे बढ़ना शुरू किया। एक एक कदम सतर्क। इस धुंध के पीछे क्या छिपा है? गठन का रहस्य या प्राणघातक जाल? और क्या यंग सच में कहीं और फंस चुका है, या ये सब किसी बड़े परीक्षण की शुरुआत है? धुंध के भीतर कुछ हलचल फिर से हुई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।